हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज मैं लेके आऊँ क्लास 10th का चैप्टर 11th एरिया रिलेटेड टू सर्किल। चैप्टर 11th एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसके कुछ कंसेप्ट बताता हूँ और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सर्किल के बारे में देखो, सर्किल के बारे में जब भी हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल तो उसमें सब चीज़ें आ जाती है। एरिया ऑफ सर्किल जो तुमने बहुत पहले पढ़ चुका है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस। आर यहाँ पर क्या होता है, रेडियस होती है। ओके, अगर मैं इसको डी की डायमीटर की फॉर्म में लिखूं, डायमीटर की फॉर्म में तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी बाई टू। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। ओके, एरिया ऑफ द सर्किल ये भी हो सकता है। अब हम बात करें सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, लेंथ ऑफ दिस सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं पाई डी। डी की फॉर्म में लिखो तुम, डायमीटर की फॉर्म में तो सरकमफ्रेंस क्या होती है, पाई डी होती है। ओके, अब यहाँ पर ये पूरा जो एरिया होता है ये एरिया हो गया। पर हम 10th क्लास में जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो एरिया नहीं, हम कुछ ये करते हैं कि अगर इस तरह से कोई आर्क ले हम इस पे, ए पार्ट ऑफ, जैसे इसको मैं ले लूँ ए बी, ये आर्क लिया मैंने, और ये जो पोर्शन बना इसको सेक्टर बोलते हैं, ये मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर। और अगर मैं इस एरिया को निकालना चाहूँ, ये एरिया कितना है, तो डिपेंड करता है इस थीटे पे, क्योंकि अगर 360 डिग्री एंगल है, 360 डिग्री एंगल है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 360 डिग्री का पूरा होता है। तो हम अगर बात करें 1 डिग्री के लिए तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। और अगर तुम थीटा डिग्री वाला लेना चाहो, सिर्फ ये थीटा डिग्री, तो तुम लिख सकते हो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर एरिया हो गया। क्या हो गया, माइनर सेक्टर का एरिया ये हो गया। मेजर थीटा पे डिपेंड कर रहा, मतलब थीटा अगर जो सेक्टर में एंगल थीटा है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें तो थीटा से जो सर्कमफ्रेंस, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क, दिस ए बी आर्क, ए बी आर की अगर हम लेंथ लें तो ये हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि 360 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, तो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। हैव यू अंडरस्टूड? अब इसमें कुछ स्मार्टली याद रखना है तुम्हें। तो जैसे मान लो मैं कहूँ सेमी सर्किल, अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसकी जो आर की लेंथ होती है वो हो जाती है पाई आर, 2 पाई आर की बजाय हाफ हो जाएगा। एरिया भी क्या होता है, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हाफ हो जाएगा। अगर तुम एंगल रखोगे तो यहाँ 180 रखोगे, देखो ये एंगल 180 है तो 1/2 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। इसमें भी एंगल यहाँ 180 रखोगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो पाई आर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेंट की तो 4 इक्वल क्वाड्रेंट हो जाते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल अगर बनता है तो 4, तो एरिया कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। और ये कितना हो जाएगा, आर की लेंथ, जो ये लेंथ होती है वो कितनी होती है, पाई आर बाई 2 हो जाएगी। है अंडरस्टूड? तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ और दिया जाता है कि एरिया ये है, लेंथ ये निकालो, तो हम बात और कुछ करते हैं, कुछ एडवांस बात करते हैं। जैसे कि तुम्हें इस का एरिया तुमने निकाल लिया। अब तुम्हें अगर एक चीज और होती है, अगर मैं यहाँ कोड डालता हूं तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट ये हो गया मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट। ओके, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का जब एरिया फाइंड करना होता है हमें, तो ये एरिया फाइंड करना होता है। तो हम क्या फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करके और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल होता है उसका एरिया माइनस कर देते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो मैं ये कहूंगा एरिया ऑफ ए सेगमेंट, ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। यहाँ पे जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया माइनस करो। अब तुम कहोगे सर ये एरिया माइनस कैसे करते हैं, तो ये एंगल थीटा होता है। देखो इसका एक कॉमन फॉर्मूला बताता हूं मैं, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का कॉमन एरिया फॉर्मूला बताता हूँ, वो तुम करोगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कुछ भी हो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा अगर 60 डिग्री है तब तुम यहाँ 60 रख दो, 90 है तो यहाँ 90 रख दो, और अगर 120 है तो 120 रख दो। अब तुम कहोगे 120 की वैल्यू कहाँ से लाऊंगे सर, तो साइन
120 को तुम लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, और ये हो जाता है cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू रख सकते हो तुम साइन 120। ये तुम अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि माइनस प्लस होगा, एरिया कुड बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखना तुम्हें। एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एरिया हमेशा हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो ये फिक्स एरिया है। बाकी एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो अलग अलग भी निकाल सकते हैं तुम। अब मैं बात करता हूं कि अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है कि ये दोनों 90, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है कि यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तब एरिया बताओ। तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी आ रहा है, ये आ रहा है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर, क्योंकि ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो एरिया हो गया। और सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। 90 डिग्री से क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो तुम 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर। देखो ये एरिया किसका हो गया, क्वाड्रेंट का, और ये एरिया अगर माइनस कर दे तो एरिया किसका हो जाता है, सेगमेंट का हो जाता है। अंडरस्टूड? ये सेक्टर का एरिया है और ये किसका एरिया है, ट्राइंगल का, तो ये एरिया किसका हो जाएगा, सेगमेंट। किसके लिए, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एक और आता है थीटा, अगर तुम्हें 60 डिग्री दिया हुआ है, सपोज करो थीटा तुम्हें 60 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो अगर थीटा 60 डिग्री दिया हुआ तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, ये दोनों एंगल भी कितने कितने 60 होगा। तो ये एक्चुअली अगर एंगल थीटा अगर 60 होता है, जो ट्राइंगल बनता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। और इसका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। और यहां पर जो साइड है वो आर है, तो तुम कह सकते हो √3/4 आर स्क्वायर। तो यहां पे भी एक कंसेप्ट बन जाता है कि अगर तुम्हें इसका एरिया निकालना होता है सेक्टर का, सेगमेंट का, तो तुम पहले तो एरिया निकालो, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60/360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। ये लो, ये एरिया आ गया। यहाँ तो तुम करोगे तो 1/6 आ जाएगा, तो ये एरिया फिक्स हो जाता है। तो तुम्हारे कोर्स में मोस्टली दो तरह के एंगल है, एक तीसरा एंगल 120 दे सकता है, बाकी का तुम आराम से निकाल सकते हो। अगर एंगल थीटा है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। और तुम साइन की वैल्यू भी, मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान से देखो, अगर मैं साइन 60 की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है पता है ना, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो माइनस हाफ आर स्क्वायर। तो ये देखो √3/4 आर स्क्वायर बन गया, यही बन जाता है। और अगर 90 रखता हूँ, साइन 90 रखता हूँ, तो 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1, तो तुम्हारा एरिया क्या बच जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। यही होता है 1 माइनस आर, 1 माइनस मतलब हाफ आर स्क्वायर हो जाता है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से अगर तुम ये इतने से फॉर्मूले याद रख लेते हो और कुछ तुम्हें कंसेप्ट्स ध्यान में है तो तुम आराम से कर सकते हो क्वेश्चंस की, क्वाड्रेंट बन रहा है क्या बन रहा है। ओके चलो लेट्स मूव। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। इफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल इंक्रीज बाय 40%, फाइंड हाउ मच परसेंटेज इट्स एरिया इंक्रीज। पहली बात, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन फर्स्ट देखो और तुम्हें सीधा जो पूछा वो निकालना। अगर डायमीटर 40% बढ़ रही है, इसका मतलब रेडियस भी 40% ही बढ़ेगी। भाई डायमीटर जितनी बढ़ती है, दोनों प्रोपोर्शनल है, तो डायमीटर जितनी बढ़ेगी उतनी ही रेडियस इंक्रीज होगी। तो हम कह देते हैं रेडियस इंक्रीज बाय रेडियस इंक्रीज्ड बाय 40%। रेडियस भी 40% से बढ़ी। अगर मैं कहूँ रेडियस, ओरिजिनल रेडियस आर है और न्यू रेडियस क्या हो जाएगी, न्यू रेडियस को तुम आर डैश ले लो तो वो हो जाएगी 1.4 आर। अब तुम कहोगे 1.4 आर कैसे होगी? देखो 40% बढ़ने का क्या मतलब है, 40% बढ़ने का मतलब है 40/100 0.4 बढ़ गई। पहले 1 थी, अब 0.4 बढ़ के 1.4 आर हो गई। हैव यू अंडरस्टूड दिस? 40% बढ़ने का मतलब है इंक्रीज बाय 0.4। तो पहले ओरिजिनली कितनी थी भाई, ओरिजिनल कितनी थी आर, इसमें मैंने कितना जोड़ दिया 0.4 आर। अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ आर को तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस 0.4 आर, और इसका मतलब है 1.4 आर। तो ये इतनी नई रेडियस आ गई। हैव यू अंडरस्टूड दिस? न्यू रेडियस हमारी कितनी आ गई। अब तुम लिखो ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल
एरिया कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर, न्यू एरिया, नई रेडियस आ गई तो पाई आर डैश स्क्वायर, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, तो पहले तो ऊपर आएगा इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज इंक्रीज पूछा तो परसेंटेज इंक्रीज जैसे निकलेगा, इंक्रीज इन एरिया अपॉन, इंक्रीज कितना हुआ, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो, तो इसको मैं वैल्यू बाद में रखना, तुम पहले ये लिखो, पाई आर डैश स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और इस पूरे को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। अब तुम ऊपर देखो, पाई कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचा, आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आगे समझ में, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब तुम्हें क्या निकालना, आर डैश की वैल्यू रख दो, देखो आर डैश की वैल्यू क्या है, 1.4 आर, तो यहाँ लिखो 1.4 आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 100। देखो वैल्यू को और सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो आर की कोई मतलब नहीं, तो आर देखो ऊपर आर स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.4 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। या आर स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर, तो आर स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1.4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। और अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो। देखो दो तरह से हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। कैसे? इसको सिंप्लीफाई करने का शॉर्ट तरीका है कि तुमने आइडेंटिटी लगा दो। क्या आएगी 1.4 प्लस 1 इंटू 1.4 माइनस 1 अपॉन नीचे 1 है इंटू 100, तो ये आ गया तुम्हारा 2.4 इंटू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100। दोनों डेसिमल हट जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई, 2 0 से मल्टीप्लाई करो और ये 96%। Have you understood? तो एरिया इंक्रीज बाय 96%. This is how we can find out how much area increased. Have you understood this? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलो मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की जो लेंथ है वो रेडियस हो जाती है। जब भी हम सर्किल बनाते हैं तो क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ये लिख लो भाई, ये तुम्हारी क्लॉक है। अगर मैं कहूँ ये मिनट हैंड है, तो ये जब स्वीप करेगी इस तरह से कोई एरिया बनाएगी, तो इसका मतलब ये रेडियस क्या होगी, लेंथ ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द हैंड। फाइंड द एरिया स्वेप्ट इट बिटवीन 11:20 to 11, दोनों एम है, तो कितना टाइम निकालो। नेट टाइम इज इक्वल्स टू 11:55 माइनस 11:20, तो ये आ गया तुम्हारे पास 35 मिनट्स। ओके, अब एक चीज बताओ मुझे कि जो ये मिनट हैंड है 35 मिनट्स में कितना एंगल स्वेप करेगा। 1 मिनट में कितना करता है। देखो ये 60 मिनट्स में कितना है, 60 मिनट्स में कितना करता है, 60 मिनट में एक पूरा रिवॉल्व करता है 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितना करेगा 360 अपॉन 60, और 35 में कितना करेगा, 35 मिनट में कितना करेगा 006 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 35, तो 6 5 जा 30 और 210 डिग्री का एरिया 210 डिग्री करेगा। 210 डिग्री आ गया समझ में। इतना एरिया थीटा बनाएगा एंगल। तो अब तो एरिया निकाल लो बस, कोई दिक्कत ही नहीं है। एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 210 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं तो लिख लो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर तो मैं दिया हुआ 6 इंटू 6 है ना, 6 सेंटीमीटर। तो अब देखो 6 6 जा 36 खत्म, ये खत्म, 7 3 जा 21 और इसे मल्टीप्लाई कर दो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो दिस इज द एरिया, ये एरिया हमारा आ गया। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड साइड्स आर रेस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से देखो कि तुम्हें जो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि बस तुम्हें दिया हुआ क्या है, सर्किल की डाया, लेट इट बी ए एंड साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो भी है ए। अब तुम्हें रेशियो फाइंड करना है। ये अगर डी है तो मैं कह सकता हूं कि रेडियस कितनी हो गई, रेडियस इज इक्वल टू a/2। ओके, अब ये क्या रेशियो किसका फाइंड करना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऊपर लिखो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो सर्किल का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना है √3a²। ये एरियाज होते हैं। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, पाई 22/7 इंटू आर कितना है a/2 का होल स्क्वायर, भाई आर इतना है ना, और नीचे क्या √3/4 इंटू साइड कितनी है a, तो a²। अब इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इसको ऐसे लिख लो 22/7 इंटू a²/4 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 4/√3 और a² ऊपर चला जाएगा, सॉरी a² नीचे आ जाएगा। a² से a² कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये तुम्हारा जो रेशियो आया वो क्या आ गया, 22 ऊपर रह गया और नीचे क्या रहेगा 7√3। तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा लिख लो कि रेशियो इज 22/7√3। दिस इज योर आंसर। और एक और कभी कभी इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो, π√3, ये रेशियो है π√3। ऊपर पाई हो गया, ये पाई हो गया और नीचे √3, ये रेशियो हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द, अगर एमसीक्यू में पूछा π√3 दिया तो भी आंसर लिख सकते हो, 22/7√3 दे सकते हो, ये भी आंसर नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। In the figure OAPB is a sector of circle, radius 10, सर्किल की रेडियस जो तुम्हें दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, रेडियस इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ओके जी, पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला तो तुम्हें दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थीटा तुम्हें दिया हुआ है कितना, 60/360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। πr² मतलब 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ 10.5 इंटू 10.5। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसको डिवाइड करोगे तो 7 से 0 गया, 6 6 36 ये हो गया, और इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आ गया, और मैं इस 1.5 और इसको मैं करूँ तो 11, इस ये आ गया 3, और 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3.33 या 9, 3 ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5, मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो मल्टीप्लाई करके लिख लो एरिया कितना हो गया 35, और ये हो गया, या तो फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो, कोई नहीं, 35 इंटू 15 52। और अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 5, और ये आ गया 5 7 7 5, और 2 के बड़े से निकालो तो क्या आ गया 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अंडरस्टूड? अब पूछा है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर देखो, लेंथ ऑफ आर्क निकालो पहले। पेरीमीटर क्या आता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, देखो पेरीमीटर क्या है, 2 तो आर हो गई, ये देखो ये क्या है रेडियस है, तो ये आर हो गई, ये भी आर हो गई, तो पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री निकालना, तो 2r प्लस, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2r प्लस
लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो 2r तो कितना हो गया, 2 इंटू 10.5 प्लस लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आर का मतलब है 10.5। बस थीटा हमारा वैल्यू रख दो, तो ये हो गया 21 प्लस ये हो गया 1/6, भाई थीटा 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री लिख दो, और इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5, इससे वो करोगे तो ये 1.5 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 हो गया, ये 3 66 तो 11, तो ये प्लस 11 इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस। तो एरिया भी निकाल दिया हमने, पेरीमीटर भी निकाल दिया। ओके, चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, area of a sector of a circle of radius 36 centimeter is this, find the length of the corresponding arc of the sector। देखो corresponding तुम्हें लेंथ निकालनी है आर्क की, तो तुम्हें क्या चाहिए, थीटा चाहिए भाई, है ना, क्या चाहिए, थीटा चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हें दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हें कितना दिया हुआ है, 54 पाई, तो 54 पाई लिख लो, इज इक्वल्स टू थीटा कितना दिया, फाइंड करना है जी, अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है जी, 36 इंटू 36, यही है आर, नहीं, पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल करोगे तो 10 आ जाएगा, और इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 54 इंटू 10 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू थीटा आ गया। इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, 18 2 जा 30, 18 3 जा 54, और 5 2 जा 10, तो थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, ये आ गया जी, थीटा हमने निकाल दिया 15 डिग्री। ओके, अब लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क कितनी हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई आर, आर तुम्हें पता है कितनी है 36, तो ये 22/7 लिख लो, इंटू यहाँ पे लिख लो 36, बस थीटा कितना दिया हुआ तुम्हें 15, तो 15 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 22/7 इंटू 36, ये कैंसिल करो तो ये 10 आ गया जी, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 5 2 10 और 5 3 जा 15, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या है 7 है क्या, तो 7 कैंसिल नहीं होगा ना किसी से भी, कोई बात नहीं, ये 66 अपॉन 7, 66 7 अपॉन कर लो, 7 9 जा 63, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, और सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क आ गई। हैव यू अंडरस्टूड? तो पहले हमें क्या, आर्क निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए, बट हमें एरिया ऑफ सेक्टर दिया, उससे हमने थीटा निकाल लिया, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और ये हमने आर निकाल दिया। अगर वाइस वर्सा होता तो उल्टा भी हम कर सकते थे, लेंथ ऑफ अगर आर्क दी हुई तो उससे थीटा निकाल लेते, थीटा से फिर हम एरिया निकाल लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब क्या है, इन द एबीसीडी क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल रेडियस 20। देखो यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें ध्यान से देखना कि ये तुम्हें दिया हुआ है, ये क्वाड्रेंट दिया हुआ, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, और वो सर्किल है, उसकी रेडियस तुम्हें दी गई 28 सेंटीमीटर। रेडियस है ना, डायरेक्ट तो नहीं है ना, ध्यान से पढ़ लेना, 28 है, ये 28 है। ओके जी, ये कह रहा है कि ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये कह रहा है कि यहां पर एक सेमी सर्किल बना दिया, और ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो पहले तो ये बताओ कि इसकी ये बाहर वाला जो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल, उसकी रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए तुम्हें, रेडियस यहाँ से निकल सकती है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनियस है, तो रेडियस तुम्हें मिल जाएगी AC।
और जब रेडियस मिल जाएगी यहाँ से AC/2, AC फाइंड कर सकते हो, रेडियस इज इक्वल्स टू AC/2। AC निकाल लो, AC कितना होगा बताओ। AC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दी 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ 2 इंटू 28 स्क्वायर, ये हुआ 2 इंटू 28 स्क्वायर, तो 28 का तो 28 बाहर आ जाएगा, 28√2, यही हो गया 28√2 ही हो गया ना। देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का मतलब हो गया 2 इंटू दिस स्क्वायर, और इसका हमने रूट लिया तो 28 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, 2 रूट, और रेडियस जो तुम्हें निकालनी है तो रेडियस इज इक्वल टू 28√2/2, तो ये हो गया 14√2। हैव यू अंडरस्टूड? अब तुम एरिया निकाल सकते हो आराम से इसका। और क्वाड्रेंट का एरिया तुम्हें वैसे ही पता होता है, कितना होता है, πr²/4। देखो ये वाला एरिया हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया वो हम निकाल सकते हैं सेमी सर्किल का। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल वो कितना हो गया, πr²/2। तो πr² मतलब 14√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया एरिया ऑफ दी सेमी सर्किल। अब हमें निकालना है ये वाला एरिया। अगर हम बात करें या तो पूरे सेक्टर का एरिया है, देखो सेक्टर का एरिया है तो तुम्हें ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ये एरिया किसका है, सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, πr², इसका r ये ध्यान रखना, 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर, तो 28√2। अच्छा ठीक है, 14√2। हाँ तो ये आ गया पाई, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया, πr²/4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू 28 स्क्वायर। ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा। तो ये एरिया आ गया हमारा 28²/2, बाहर ले लो, 28²/2 में बाहर ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा यहाँ पर π/2 और यहाँ पे 1, ये ले लो, फिलहाल ऐसे लिख लो इसको। ओके, और इस एरिया को तुम्हें माइनस करना है, किसमें से, इस एरिया में से, ये इस एरिया में से माइनस कर दिया, इस एरिया में से इसको माइनस कर दो तो यू विल गेट योर आंसर। कर लोगे तो एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, पाई की वैल्यू वही दे रखी है, शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, π/2 14√2 का होल स्क्वायर माइनस 28²/2, और ये आ जाएगा π/2 -1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके तुम एरिया निकाल लो, जो भी आएगा। पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 रख दो, 22/7 रख, और ये आंसर आराम से हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। पाई की वैल्यू रखोगे, देखो वो भी 22/7 आएगा, 7 के मल्टीपल है 14, तो कैंसिल होके वैल्यू आराम से आ जाएगी। यू अंडरस्टूड? मतलब तुम्हें इसमें पूरी की पूरा जो चैप्टर है पूरा आ गया, इसमें पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया इसने। पूरे चैप्टर में जितने कंसेप्ट है, क्या किया इसने, पहले तो तुम्हें पाइथागोरस से ये डायमीटर निकाली, इस डायमीटर से तुम रेडियस निकाल के तुम सेमी सर्किल का एरिया निकालोगे, जहां पर ये तुम्हारा क्या नाम है, BEC, ये वाला पूरा एरिया, मतलब ये एरिया तुम निकाल सकते हो पहले। और फिर ये वाला जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, ये सेगमेंट है दूसरे ट्राइंगल का, तो एक सेगमेंट के लिए क्या होगा, सेक्टर का एरिया निकालोगे, 90 डिग्री दिया हुआ, और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाला। और इस एरिया को फिर जब हम सेमी सर्किल में माइनस करेंगे तो हमें ये जो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया मिल जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ सेगमेंट का एरिया भी निकालना है, यहाँ सेक्टर का एरिया भी निकालना है, और यहाँ पे सेमी सर्किल का एरिया भी निकालना है। ओके चलो, और सेमी सर्किल की रेडियस भी फाइंड करनी थी। चलो अगला क्वेश्चन है, 2 सर्किल टचेज एक्सटर्नली द सम ऑफ देयर एरियाज। देखो क्वेश्चन नंबर 7,
दो सर्किल हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ऐसे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ सेंटर, कंसेप्ट को समझो। ये R1 है, ये R2 है, तो तुम्हें ये पता है कि R1 प्लस R2 तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ, देखो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। दूसरा ये कह रहा है कि सम ऑफ एरियाज इज इक्वल्स टू 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, सम ऑफ देयर एरियाज। तो सम ऑफ एरियाज निकालो, देखो इसका हो गया पाई R1 स्क्वायर प्लस इसका एरिया कितना हो गया पाई R2 स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू तुम्हें दिया हुआ है 130 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। ये इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें देखो, या तो तुम एक काम कर सकते हो कि यहां से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, या तुम एक और तरीका है कि R1 R2 की वैल्यू पहले निकाल लो और फिर हम R1 माइनस R2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो तुम R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल लो। R1 माइनस R2 क्या होता है, रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, ऐसा कुछ होता है। अब तुम कहोगे ये सर ये R1 R2 की वैल्यू कहाँ से लाओ, निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो ये हमें पता है, इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो ये तो मुझे पता है और वो निकल जाएगा, वो तो निकाल के दिखाता हूँ। दो तरीके से हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई, दोनों तरीके तुम देखो। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 14, इसका स्क्वायर करते हैं हम दोनों साइड से, तो व्हाट विल बी गेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इज इक्वल टू 196। इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 130, तो 2R1 R2 की वैल्यू तुम्हें मिल गई 196 माइनस 130, और ये होगी तुम्हारी 66। है अंडरस्टूड। अब इसका यूज क्या, अब तुम ये लिख सकते हो कि R1 माइनस R2 का R1 माइनस R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ दी क्या R1 प्लस R2 मतलब का स्क्वायर 196 माइनस 4R2, इसको डबल कर दो तो ये हो जाएगा 132। तो 132 निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 64, और 64 का रूट निकालोगे तो क्या आ गया 8। है अंडरस्टूड। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 8, और R1 प्लस R2 तुम्हें गिवन है वो कितना है 14, तो ये 2R1 इज इक्वल टू 22, और R1 इज इक्वल टू 11, और R2 इज इक्वल टू 3। ये 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, बस ये निकालना था तुम्हें। आई थिंक क्या पूछा, यही पूछा है, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल, ये सर ये आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि तुम सब्स्टिट्यूट करके और क्या निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। R1 इज इक्वल टू 14 माइनस R2, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें R2 की जगह रख दो 14 माइनस R1, और सिंप्लीफाई करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको तुम नेग्लेक्ट कर देना, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको हम कंसिडर कर लें। ओके, चलो जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ देखो, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया दिस इन रोलिंग ए डिस्टेंस। देखो ये जो डिस्टेंस होता है, नंबर ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, फॉर्मूला समझ में आया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछे, क्या पूछा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होता है क्या, समझो। एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस। तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। सर्कमफ्रेंस इसका मतलब डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ कितना, रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 572, और नीचे सर्कमफ्रेंस तुम्हें चाहिए, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r। यहाँ पे 2 तुम्हें पता है, पाई तुम्हें पता है, इसका मतलब रेडियस ऑफ द सर्किल चाहिए तुम्हें।
तो वहां पे रेडियस निकालने के लिए एक चीज और दे रखी है तुम्हें, क्या क्या दिया, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्किल हु व्हील एरिया इज इक्वल टू 66 पॉइंट, व्हील का एरिया दे रखा है, मतलब पाई आर स्क्वायर तुम्हें दे रखा है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखो, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 61.6 मीटर स्क्वायर। तो हमें आर स्क्वायर चाहिए। ओके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हें, आर चाहिए हमें 61.6 अपॉन पाई, या मैं कह सकता हूं कि आर, देखो यहां पर आर स्क्वायर रूट पाई, पाई निकाल लो वैल्यू, आर इज इक्वल टू क्या होगा 60.6 इंटू अपॉन 22 और 7 ऊपर जाएगा, इसका रूट ले लेंगे। तो ये मैं करता हूं, तो ये क्या है 11 से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ नीचे, ये लो, तो 11 2 जा 22 और 11 5 और 56, ठीक है। तो ऊपर आया 56 इंटू 7 अपॉन नीचे आ गया 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, कितना आया, ये एरिया तो उतना ही दिया हुआ ना 61.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पाई की वैल्यू कुछ और दे रखी है क्या, नहीं, ठीक है 22/7 ले लो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 8 इंटू ये क्या है 7, चलो कोई नहीं, करो। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने आएंगे, 2 पाई आर, हमें एरिया दिया है, द सम ऑफ देयर एरिया, द सम ऑफ देयर एरिया, नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय ए व्हील, सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 161.6 मीटर स्क्वायर इज रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर। चलो ठीक है, हमें तो आर ही निकालना, तो पाई आर स्क्वायर हमें गिवन है 66, तो हमें आर इज हो गया ये, और अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो रूट ही निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 8 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 10, और ये तुम्हारा आ गया 7 बार आ जाएगा, और 8 में से 4 का 2 बार आ जाएगा, और अंदर बचेगा तो ये आ जाएगा हमारा √5। इस तरह की वैल्यू आएगी, इस तरह की वैल्यू आएगी। ओहो, एक मिनट, नीचे 2 और है ना, नीचे 2 बचा हुआ है, अच्छा, तो ऊपर तो 2 को वो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 11 से कैंसिल किया ना, तो इससे कैंसिल करेंगे हम, तो 2 से तो 28 रह जाएगा, तो 28 रहेगा, 28 का मतलब हुआ 4 इंटू 7, तो 4 आ जाएगा, तो 4 का आ गया 2 और ये लो, ये आ गया तुम्हारा 14 अपॉन √10, 14 अपॉन √10, ये आ गया आंसर, और हमारा ये आ गया क्या, 14 अपॉन √10, ये आर आ गया हमारा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालो, 572 अपॉन 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 14/√10, 7 2 जा 14, और ये है हमारा 22 से कैंसिल हो जाएगा क्या, पहले 2 से कैंसिल कर दो, इस ये 2 नीचे और 4 से कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, ये आ गया, और ये 118 नीचे रह गया 22 इंटू ये चला जाएगा ऊपर √10, और 2 से करोगे तो 11, और ये 2 से करोगे तो 5 2 जा 10, 59,
बस अब ये 59√10/11 ये क्वांटिटी फाइंड कर लो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन। कुछ कैलकुलेशन कुछ डेटा ऐसे ही है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो। विद व्हाट इज ए एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, सेंटर आर ड्रॉन विद द रेडियस ऑफ दिस सेंटीमीटर ए बी सी इज इक्वल्स टू, देन फाइंड एरिया। देखो पहली बात तो हमें ये नहीं दिया हुआ है कि दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से देखना। ये दिया हुआ है ए सी और बी, और ये है 48 और ये है कितना 20 है क्या? 48 है, ये 20 है और ये 52 है। पहले तो ये फाइंड करो कि वेदर इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, क्योंकि उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। अदरवाइज तो ऑल द 3 साइड्स दी हुई है तो तुम पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग द हेरोज फार्मूला, पर वो बहुत लेंथी होता है। तो तुम ऐसा करो, पहले ये अगर हमें पता लग जाता है कि दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल तो इट विल बी इजी। तो देखो 48 का 52 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 48 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा हो जाएगा? देखो 52 का स्क्वायर करो, 52 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 4 10 इंटू 5 2 ज़ा 10 और 26, तो ये हो गया 2704। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया 400 प्लस इसको तुम लिख सकते हो 50 माइनस, नहीं हाँ तो चलो कोई नहीं कर ही लो, 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 50 का कितना हो गया 2, 2500 प्लस 4 माइनस 52 ज़ा 100 200 माइनस कर दो तो ये हो गया 2304। 2304, तो इसमें अगर मैं 2304 ऐड करता हूँ तो मुझे ये मिल गया 2704। ये इक्वल आ गया, इसका मतलब दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। इट प्रूव्स दैट ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल और ये एंगल 90 का होगा ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो हम कह सकते हैं कि सिंस ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, बस आसान हो गया। बस अब तुम्हें यहाँ पे 2 आर्क दी हुई, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है और यहाँ पे ये दिया हुआ है, यार ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पर हमें ये पता नहीं है कि ये एंगल कितना है, ये पता नहीं है, ये एंगल भी पता नहीं है, लेकिन रेडियस सेम है, इसका मतलब सर्किल सेम बन रहा है। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट लगा सकते हैं कि एरिया ऑफ 2 कॉर्नर्स, दोनों कॉर्नर की एंगल का सम तो तुम निकाल सकते हैं, θ1 प्लस θ2। ये है मान लो θ1 और ये है θ2, तो θ1 प्लस θ2 कितना होगा? 180 माइनस 90, मतलब ये 90 हो गया। तो अब तुम्हारा जो 90 है तो फिर एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई कितना है? पाई तो एरिया निकाल सकते हो तो 22/7, ये 4 इंटू आर तुम्हें पहले से दिया हुआ है 36 हो गया आर स्क्वायर, 4 9 36। पाई की वैल्यू तो दे रखी है ना तुम्हें। ये हो गया। अब तुम निकाल सकते हो 22 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7, ये एरिया आ गया तुम्हारा इन दोनों सर्किल का। अगर ये भी कॉर्नर दिया होता तो हम तीनों एंगल को ऐड कर देते, फिर तीनों एंगल को ऐड कर देते। ओके हाँ, अब तुम्हें ये आ गया और टोटल ट्राइंगल का एरिया तुम निकाल सकते हो। राइट एंगल ट्राइंगल तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 20 इंटू 48, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और माइनस कर दो 22 इंटू 9/7, और ये तुम कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हो 10। ये 480 आ गया, माइनस ये जो भी आएगा 198/7, इससे मल्टीप्लाई करके निकालना और ये कैलकुलेशन करके एरिया निकालना। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? A chord AB of a circle of radius 10 centimeter make a right angle at the center of the circle. Find the area of the minor and major segment. कुछ नहीं है,
बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है ये कोड है जो यहाँ पे कितना एंगल बना रही है 90 का, ठीक है जी। माइनर सेगमेंट दिस और मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इसके ऊपर वाला होता है। तो वो तो पहले तो ये देखो मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्किल तो आसान है, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट तुम्हें निकालना है। क्या? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा? माइनर का। माइनर का एरिया निकाल सकते, सेगमेंट का निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये 90 डिग्री दिया हुआ, ये आर है, ये आर है, तो तुम्हें कितना एरिया कितना होगा? 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, माइनस हाफ आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया माइनस हाफ आर, ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया 1/4, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लो और अंदर बचा तुम्हारा 22/7 इंटू 2 माइनस 1। आर तुम्हें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 100/2 और ये हो गया 22 माइनस 14/14। 22 ऊपर आ गया 8, तो 100/2 इंटू 8/14। ये 4 2 जा 8, यहाँ से कैंसिल लो 2, ये 7, तो 200/7, 200/7। ये एरिया हो गया किसका? माइनर सेगमेंट का। और ये मेजर सेगमेंट का क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 100 माइनस 200/7, और ये हो गया 2200 में से 200 जाएगा तो 2000/7। ये लो जी, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। फिगर में तुम्हें दिया शेडेड एरिया निकालना। देखो अगर मैं ये कहूँ दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल से, तो ये एरिया निकालना आसान रहता है, आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल, सिंपल है। बट यहाँ पर एक चीज़ और दे दी कि यहाँ पर एक ये चीज़ दे दी कि ये जो एरिया है तो ये तुम्हें क्या करना, देखो ये जो एरिया है ये वाला माइनस करना। ये एरिया कितना है बस, बाकी कुछ नहीं। टोटल एरिया कितना होगा देखो, शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू, पहली बात तो तुम्हें क्या करना है, पाई R1 स्क्वायर, आर आउटर स्क्वायर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर। तो ये पूरा स्ट्रिप का एरिया आ गया, उसमें से माइनस करना है कौन सा सेगमेंट, बड़े वाला सेगमेंट में से छोटे वाला सेगमेंट माइनस कर दो। ये एंगल तुम्हें पता है 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये पूरा एरिया निकालेंगे हम बाहर वाला सेक्टर का, और उसमें से फिर ये अंदर वाले सेक्टर एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये रह जाएगा। इसको हमने टोटल में से माइनस कर दिया। कंसेप्ट समझ में आया? तो ये वाला एरिया हो गया 60 अच्छा ये तो 60 कॉमन ही है, तो 1/6 बाहर भी ले सकते हो तुम, 1/6। अब बड़े वाले का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, आर आउटर स्क्वायर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर। ये लो जी, ये लो जी, बस सिंपल है, वैल्यू रखनी है। अब देखो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एक जैसी है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर, पूरा मैंने ब्रैकेट बाहर ले लिया और अंदर क्या आ रहा 1 माइनस 1/6, बस सिंपल। तो ये आ गया 5/6, तो ये लिख लो 5/6 इंटू पाई कॉमन ले लो, 22/7 दिया, हाँ 22/7 लिख लो। अब आर आउटर स्क्वायर मतलब 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो ये लिखो 5/6 इंटू 22/7 इंटू, एक बार दोनों को ऐड कर दो तो हो गया 63, और एक बार दोनों को माइनस कर दो तो कितना हो गया 21।
ये लो जी, 7 3 जा 21, ये 3, ये 11, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब तुम्हारा जो रह गया 5 इंटू 11 इंटू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैव अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से हमने हर कंसेप्ट को कवर किया है, हर चीज़। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें सभी क्वेश्चन करके जाना है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर।